अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारूफ फ़ाक़त अली, शहीनों के शहर सरगोदा से। जनाब वाला पिछले तकरीबन 2 साल से हम मुस्तहिक लोगों को छोटे-छोटे कारोबार बना के देते जा रहे हैं और अल्लाह ने हमें हमारे इस मिशन में बहुत ज़्यादा हमें कामयाब भी किया है। लेकिन बसा औक़ात हमें कई तरह की नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है। बड़े दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो रोनमा हो जाते हैं और ये छोटे-छोटे कारोबार बनाने के दौरान गुर्बत की ढेर सारी जो वजूहात हैं, उनमें से एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये भी है कि हमारी जो कौम, बहसीत माशरा, हम लोग सुस्ती और काहली का शिकार है, हम लोग कामचोर हैं, हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम काम पसंद नहीं करते, हमें मेहनत अच्छी नहीं लगती, हमें यही लगता है कि कोई ना कोई दाना पानी हमें घर में आके देता रहे और हमारा निज़ाम चलता रहे, तो बस ठीक है, ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। हाल ही में एक केस हमारे सामने आया है, मैं उसकी थोड़ी-सी तफ़सील आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक भाई को पानी का कारोबार बना के दिया था थोड़ा अर्सा पहले ना। वो जिस एरिया में पानी जाके सप्लाई करते हैं, वहाँ पे एक बैठक में किराए पे एक छोटी-सी फैमिली रहती है, किराया ₹5000 है। वो 2 मियाँ-बीवी हैं और उनका एक 10 साल का बच्चा है जिसका रोड एक्सीडेंट कुछ अर्सा पहले हुआ था और अभी भी उसे पट्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं, कुछ हड्डियाँ उसकी टूट गई थीं। तो वो किसी होटल पे काम करते थे, होटल बंद है और वो घर बैठा सैलरी तकरीबन उनकी जो है ना वो ₹12000 थी। और अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम वो बनाना चाहते थे। तो ये जो पानी वाले भाई हैं, ये कई बार मुझे कह चुके थे कि आप ना एक बार चक्कर लगाएँ, वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो मैंने टाइम निकाल के वहाँ पे जाना था, मैं एक दिन वहाँ पे चला गया। तो बातचीत हुई तो पता चला कि ये सरगोदा शहर के एक नवाही गाँव से इनका ताल्लुक है और इनका जो बड़ा बेटा और बहू है, उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बैठक के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं किराए पे ना। मैंने फिर उन्हें कहा कि हम लोग आपको ना एक छोटा-सा कारोबार बना के देते हैं, वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए। तो उन्होंने जगह का इंतख़ाब भी कर लिया, सब्ज़ी का काम उन्हें बना के देना था क्योंकि वो पहले कहीं सब्ज़ी का काम करते रहे हैं, गाँव में भी करते थे। तो कल फिर इमरजेंसी में हमें बुलवाया गया ना, ठीक है जी, आप हमें जल्दी कारोबार बना के दें क्योंकि हम खाने-पीने से बिना हम लोग जो है हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा ना। हाफ़िज़ नसरुल्लाह साहब मेरे दोस्त और मेरा कज़न मार इमरान, हम को हाफ़िज़ साहब बड़े मसरूफ़ थे हम, लेकिन उसके बावजूद हम तीनों वहाँ पे उनके घर में गए। तो वो जगह भी देखी जहाँ पे वो सब्ज़ी का फट्टा लगाना चाहते हैं। सब्ज़ी का एक फट्टा लगाना था, बर्फ़ भी साइड पे रखनी थी, गोलों का काम, जो बर्फ़ के गोले हैं उनका काम बनाना था और उसके लिए तराजू वग़ैरह भी सब्ज़ी के लिए वो खरीदने थे। सारा एस्टीमेट वहाँ पे हमने खड़े-खड़े लगा ली कि इतना खर्चा होगा और हाफ़िज़ साहब से मैंने कहा कि यार मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलना। आपने अगले 2-3 दिन में ये सारा प्रोजेक्ट, ये आपकी ज़िम्मेदारी, आपने ये मुकम्मल करना है। हाफ़िज़ साहब ने अल्लाह भला करे वो ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। आज सुबह-सुबह हाफ़िज़ साहब की कॉल आई कि मैं इधर ना आरा मार्केट में, आरा बाज़ार में हूँ, तो दुकानें तो सारी बंद हैं, तो यहाँ पे एक मिस्त्री है, मैं इन्हें फट्टे का ठेका दे दूँ? मैंने कहा जी दे दें। कहते हैं मैं ₹1000 बयाना भी देने लगा हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल दे दें और जितना जल्दी काम मुमकिन हो तो हम लोग ना उसे मुकम्मल कर लें। तो उन्होंने भी ठेका दे दिया, ₹1000 वहाँ पे भी जमा हो गया। और अब शाम टाइम वो कॉल आई है, जो पानी वाले भाई हैं, वो कहते हैं कि वो जो अंकल हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, जब होटल खुलेंगे तो मैं फिर वापस उधर ही चला जाऊँगा। वहाँ पे वो सफाई का काम करते हैं। तो मुझे ये सारी बात, और इतने दिनों से वो पीछे लगे हुए थे, अब जब उन्हें पता चला है कि कारोबार करना पड़ेगा, शायद उन्हें ये मुग़ालता था कि ये बंदा तीमारदारी के लिए हमारे घर में आएगा और हमारी मुट्ठी में 5-10 हज़ार रुपए रखेगा, हम लोग इसे दुआएँ देंगे, ये हमें दुआएँ देगा और बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब उन्हें पता चला है कि काम तो ये मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो जाना है, फिर हमें करना पड़ना है और इन्होंने थोड़ी बहुत निगरानी भी करनी है, तो अब वो पीछे हट गए हैं। तो मुझे, मेरी जो लर्निंग है यहाँ से, वो ये है कि लोगों को बीमारी, लाचारी, माज़ूरी, ये कई बार लोगों के लिए नेमत साबित होती हैं और वो इसे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। लोग इसकी वजह से उनकी मदद करते रहते हैं और फिर उन्हें आपकी और मेरे जैसे किसी बंदे की मदद की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो मुझे ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है। अब वो ₹1000 मुझे नहीं पता कि वो किस मद में हम डालेंगे, किधर करेंगे, कौन पे करेगा। बहरहाल ये है कि लोगों में स्किल्स की कमी है और कामचोरी बहुत ज़्यादा है।